नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में करप्शन किस तरह फैला हुआ है और राजस्थान को ये करप्शन भ्रष्टाचार दीमक की तरह कैसे खा रहा है, इसको मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ। अभी झावर सिंह जो खर्रा साहब हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो पाली में किसी दौरे पर गए हुए। वहाँ पर उनके पास एक ठेकेदार एप्लीकेशन लेकर आता है और वो ठेकेदार मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब को कहता है कि मैंने पिछले साल वहाँ पर पाली में मंडपंप का काम चला था, तो उसका टेंडर उस ठेकेदार ने लिया था। उस ठेकेदार ने कहा कैबिनेट मिनिस्टर को कि मैंने 80 लाख रुपए का जो टेंडर था वो मैंने लिया और उसको मैंने अपनी ईमानदारी से कंप्लीट किया, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ के अधिकारी इस बिल को पास करने वाले जितने भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, जितने जिम्मेदार अधिकारी थे, वो उस ठेकेदार की फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते जा रहे थे, लेकिन उस ठेकेदार का बिल पास नहीं हो रहा था। उसमें से कुछ अमाउंट उसका बिल पास हो गया, बाकी का उन्होंने उसको होल्ड पे रख लिया। अब वो ठेकेदार कैबिनेट मिनिस्टर्स जो झावर सिंह खर्रा साहब है, उनसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि मेरा जो टेंडर का पैसा है उसको बिल को पास करवाइए। पिछले 1 साल से मैं इन अधिकारियों के चक्कर काटता काटता थक गया। मेरे अंडर उस काम को करने के लिए जितने मैंने मज़दूर लगाए हैं, उन मज़दूरों को मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। रोज़ उनके जो कर्मचारी है वो उस ठेकेदार से पूछते हैं कि हमें हमारा वेतन, तनख्वाह, हमारे मजदूरी का पैसा कब दे रहे हो। वो ठेकेदार उसको डेली रोज़ जिस प्रकार से अधिकारी उनको भ्रमित कर रहा था, उसी प्रकार से वो अपने मज़दूरों को जवाब दे रहा था। अब इस कंडीशन पर वो ठेकेदार पहुंच गया कि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के सामने उस ठेकेदार ने कहा है कि साहब, या तो मेरा बिल पास करवाइए, अदरवाइज मेरे पास केवल एक रास्ता है कि मैं आत्महत्या करूँ। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई आत्महत्या तक मजबूर हो रहा है, तो आप सोचिए कि इन अधिकारियों के द्वारा इस व्यक्ति को कितना प्रताड़ित किया होगा। इस करप्शन की वजह से केवल और केवल वो एक व्यक्ति प्रताड़ित नहीं हो रहा है, केवल ठेकेदार ही प्रताड़ित नहीं हो रहा है। आप ये सोचिए कि अगर मान लो कि इस ठेकेदार के अंडर 50 लोग काम करते हैं, उन 50 लोगों की ज़िंदगी, उन 50 लोगों का परिवार भी इस ठेकेदार पर निर्भर रहे। अगर ये ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों को वेतन देगा तो उन 50 लोगों के परिवारों का भरण पोषण होगा। मान लो एक व्यक्ति के पास एक परिवार में ऑन एवरेज 4 मेंबर मान लें, तो 50 लोगों के पास लगभग 200 मेंबर हो गए। मतलब ठेकेदार को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके साथ साथ इन 200 लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित हो रही है। करप्शन केवल एक स्थान पर नहीं रुकता है। करप्शन की वजह से केवल और केवल जो प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, केवल वो ही प्रताड़ित नहीं होता है, वो ही दुखी नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी उससे जो जुड़े हुए हैं उन लोगों तक, उनकी ज़िंदगी तक प्रभावित होती है। उन्हीं लोगों में से, अगर उन्हीं परिवार में से किसी का बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है और वहाँ वो पैसा नहीं दे पा रहा है क्योंकि ठेकेदार उनको अपना वेतन नहीं दे पा रहा है, ठेकेदार को ये ऑफिसर्स, ये सरकार का डिपार्टमेंट, क्या पता इन्होंने किस प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है कि ये चीज़ें डीले पे डीले होती जाती है।
अगर कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो आप उसे ईमानदारी से पूरा पैसा दीजिए, उसका कमीशन मत लीजिए। अगर ये कमीशन खोरी इस ठेकेदार प्रथा में रहेगी तो ग्राउंड लेवल पे जो काम होगा वो भी क्वालिटी का नहीं होगा। जिन लोगों के द्वारा वो काम किया गया है, जो कंपनी है या कोई ठेकेदार है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए फीस नहीं दे पाते। अगर उनके परिवार में कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो, सामाजिक दायित्व हो, उसमें अगर पैसों की ज़रूरत है तो उनको मार्केट से कर्जे में पैसा लेना पड़ता है। अगर उनके परिवार में से कोई बीमार है तो उनको सोचना पड़ता है। अगर ये कमीशन खोरी का जो सिस्टम है उससे केवल एक व्यक्ति की ज़िंदगी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती है। जैसे कि इस केस में मैंने आपको कहा कि अगर मान लो ठेकेदार अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है तो ये कर्तव्य बनता है सरकार का कि वो पूर्ण ईमानदारी के साथ उसका पैसा दिया जाए, ताकि उससे जुड़े हुए लोगों की भी ज़िंदगी सुगम रहे, उनकी ज़िंदगी भी सुखी रहे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट में कमीशन खोरी का जो धंधा चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी शासन कर रही है, क्योंकि इस कमीशन खोरी में सभी पार्टियां सम्मिलित है और उस वजह से जनता का काम भी रुकता है। उस वजह से कमीशन खोरी की वजह से जनता का काम गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। इस कमीशन खोरी की वजह से कई लोगों के ज़िंदगी प्रभावित होती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला व्यक्ति या ठेकेदार जो टेंडर का काम किया है, उस काम को उसने ईमानदारी से काम किया है, और अगर वो आत्महत्या की बात कर रहा है तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति को किस लेवल तक प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी ये केवल एक ही केस नहीं है, अब पिछले 3, 4, 5 साल के केस स्टडी के तौर पर आप राजस्थान का एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, जिसमें कई ठेकेदारों ने आत्महत्या तक की है। ये जो करप्शन है, ये जो कमीशन खोरी है, ये ही अपने राजस्थान को दीमक की तरह खा रहा है। इस कमीशन खोरी जो है ये बंद होनी चाहिए, और ये बंद तभी हो सकती है जब विधानसभा में बैठे जो लोग हैं वो पूर्ण ईमानदार हो। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का पालन कर रहा है, वो क्यों डरेगा? वो किसी का पैसा क्यों अटकाएगा? वो किसी व्यक्ति को क्यों प्रताड़ित करेगा? अगर जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का नियम का पालन कर रहा है वो किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता। और अगर किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो ऊपर से उसका सिस्टम इस प्रकार से बनाया हुआ है, या फिर वो खुद उस करप्टेड सिस्टम का पार्ट बन चुका है।